मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में कथित अनियमितता के खिलाफ कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है और विरोध प्रदर्शन का वीडियो बिहार, राजस्थान, तेलंगाना के अलावा अन्य राज्यों से सामने आया है। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में तख्ती लिए सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले यानी कि मामले को लेकर कई छात्र समूह ने विरोध प्रदर्शन किया। नीट मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इस तरह से पेपर लीक होना व्यापक घोटाले का विस्तार है। इसके अलावा परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य भी बर्बाद किया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मामले को हम संसद में उठाएंगे। सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया है कि शिक्षण संस्थाओं में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े लोगों ने कब्जा जमा लिया है। जब तक इस स्थिति को बदला नहीं जाएगा तब तक यानी कि पेपर लीक होना बंद नहीं होंगे। जहां पेपर लीक मामला अब सियासत का रंग ले चुका है, लगातार कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है, तो राजधानी लखनऊ समेत पूरे देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं बिहार, राजस्थान, तेलंगाना में प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है, तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार करती हुई नजर आ रही है। वहीं राहुल गांधी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आरएसएस के लोग रहेंगे, आरएसएस और बीजेपी के लोग रहेंगे, तब तक ये पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे। वहीं कई छात्रों ने कल प्रदर्शन किया था। वहीं अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है, जहां अब विपक्ष पर लगातार राहुल गांधी हमलावर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि इस तरह से पेपर लीक होना व्यापक घोटाले का विस्तार है, और साथ ही आरएसएस और बीजेपी पर कई प्रकार से निशाना साधते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर लगातार सियासत चरम पर नजर आ रही है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन नीट एग्जाम को लेकर दूसरी ओर लगातार परीक्षा को लेकर जांच एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ धनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, अब पूरे मामले ने सियासत रंग ले लिया है। गोरखपुर में कहां प्रदर्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि गोरखपुर में लगातार प्रदर्शन नीट को लेकर प्रदर्शन जारी है। और बात कही जाए तो आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता जी पार्क नगर निगम स्थित पार्क में जो है पूरी तरह धरना दिया गया और वहीं देखा गया तो उनका यही मांग था कि जो है उसको पहले नीट परीक्षा को रद्द की जाए। वही जो है पहले इस सारे मामले को देखते हुए जो मंत्री है उसको बर्खास्त किया जाए, जो है शिक्षा मंत्री उसको बर्खास्त किया जाए, ये मांग थी उनकी। और जो है नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लगातार उनका कहना है कि लगातार जितने आरोप हुए, सीआरओ के परीक्षा हुए या फिर लगातार जो भी पुलिस भर्ती परीक्षा हुए, लगातार लीक हो रहे थे। ऐसे में शिक्षा मंत्री को पहले बर्खास्त किया जाए, उसके बाद ही नीट परीक्षा को रद्द किया जाए। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ देखा है तो लगभग पुलिस बल से उनकी नोक-झोंक हुई। जिलाध्यक्ष वहीं उनसे बहुत नोक-झोंक हुई कि काफी मशक्कत के बाद उसको मनोबल किया गया। जी, इस पूरे मामले में सियासी पारा हाई नजर आ रहा है, जहां राहुल गांधी एक के बाद एक सियासी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार अगर बात की जाए तो लगातार परीक्षाएं जो लीक होती जा रही हैं, चाहे सीआरओ का हो चाहे पुलिस भर्ती का हो, तो लगातार इस सरकार में अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है, विपक्ष को हमें मौका मिल रहा है, मुद्दा मिल रहा है। जो लगातार ये परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, किस तरह से तैयारियां करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी रात भर परीक्षा करते हैं, अपने जो भी उनके परिजन उनकी काफी खबर दिख रहे हैं।
जो भी पुलिस भर्ती हो, सीआरओ हो या फिर नीट परीक्षा हो, सबसे बड़ी नीट परीक्षा है धनेश, क्योंकि छात्रों से आपने बातचीत की है, उनका क्या कुछ मांग है? जी बिल्कुल, वही कह रहे हैं कि इनका सभी का मांग है जो रद्द की जाए। और कहीं कुछ लोग इसका विरोध भी करें कि नीट परीक्षा रद्द न की जाए, कि कहीं ना कहीं हम लोग कितने मेहनत करके जो पास हुए हैं। तो लेकिन अगर बात की जाए तो वही कांग्रेस जो नेता थे, कांग्रेस जो है वो थी जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, उससे आप कह रहे थे कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि पहले ही पेपर बिक चुके थे, पेपर पहले ही बिक चुके थे। जो लड़के रात दिन तैयारी करते हैं, वो जो चीज पर तैयारी करते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है कि पेपर पहले बिक जा रहे हैं। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मतलब नहीं है रखा गया, जो बिना पढ़े पास हो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वही की शौकनाक है, शिक्षा मंत्री के लिए शौकनाक है। और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को पहले बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसका नीट परीक्षा को भी रद्द कर देना चाहिए। धनेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सियासी तूल पकड़ता हुआ पूरे मामले में नजर आ रहा है। वहीं राहुल गांधी भी लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं और इन परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मामले को हम संसद में भी उठाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अब ये पूरा मामला सड़क से संसद तक पहुंचने वाला है। वहीं लगातार यह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। नीट परीक्षा को लेकर देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने सॉल्वर गिरोह के पास मिले रोल कोड के आधार पर 9 छात्रों से पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपी सिकंदर को गेस्ट हाउस में तेजस्वी के पीएस ने रुकवाया था। और विजय सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया है कि पेपर लीक के मुख्य आरोपी सिकंदर लालू यादव से करीबी यानी कि लालू यादव के करीबी हैं। बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ राजेश यादव जुड़ चुके। राजेश, तेजस्वी यादव का इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस में आरोपी सिकंदर के लिए रूम बुक कराया था और वहीं से सारा खेल रच दिया गया। देखिए आरती, अगर हम बात करें नीट एग्जाम की लीक की, तो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सरकार जो है तेजस्वी यादव पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव भी सरकार पर निशाना साधते हुए दिख रहे हैं। और साफ साफ तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बीजेपी की जहां जहां पर जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उनकी प्रदेशों में पेपर वहां लीक हो रहा है। और एक चीज और आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे आरोप लगा रही है कि उनके जो पीएस हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो सिकंदर, तो कहीं कहीं देखा जाए तो मामला जो है तेजस्वी यादव से भी जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी के मंत्री ने साफ साफ आरोप लगाया कि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव से इसका तार जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव जो है मीडिया को सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि जहां जहां पे बीजेपी की सरकार है, पेपर आखिर वहां लीक क्यों होता है। इसका मतलब है कि बीजेपी खुद पेपर लीक करवाने का काम कर रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि युवाओं को रोजगार मिले। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से
तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साफ साफ आरोप लगाया है। राजेश, विभाग में बैठे लोग देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर इनकी जड़ें कितनी मजबूत है कि वो यानी कि इस पूरे मामले का प्रशासन को भनक तक नहीं लगी? एक चीज आपको बता दें कि जो भी गैंग होता है, कहीं कहीं देखा जाए तो गैंग जो है ये इतने सातरियाना तरीके से काम करता है कि इसकी भनक नहीं लग पाती। हाँ, लेकिन एक चीज है, इसकी अगर भनक नहीं लगती है तो इसका मतलब क्या है कि ये सरकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि अगर इसकी भनक नहीं लगती सरकार को, सरकार के पास इतने सारे तंत्र हैं, इतनी सारी एजेंसियां हैं, फिर भी अगर सरकार को भनक नहीं लगती, इसका मतलब है सरकार कहीं कहीं इस मामले में फेल्योर है। जिसके लिए आपको बता दें कि जो अभी अभ्यर्थियों ने भी जितने दिन धरना प्रदर्शन किया, अभी कल तक धरना प्रदर्शन हुआ, और अभ्यर्थियों ने भी आरोप लगाया कि सरकार कहीं कहीं, सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि सरकार कहीं कहीं फेल्योर है, क्योंकि सरकार अगर इस पे कार्रवाई नहीं कर पा रही है, अगर सरकार के पास एजेंसियां नहीं है, अगर सरकार के पास कोई खुफिया एजेंसियां नहीं जो इस संगठन को, इस गिरोह को अपनी मुट्ठी में कर पाए, तो कहीं ना कहीं सरकार ये सब देखकर तो साफ पता चल रहा है कि इस पूरे कांड में कोई ना कोई पॉलिटिकल शक्तियां जरूर है। अगर है तो ऐसी कौन शक्तियां हैं जो लाखों शिक्षकों के यानी कि अभ्यर्थियों की यानी कि भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है? आरती, देखिए अभी आपको बता दें कि पॉलिटिक्स में अगर हम जाते हैं तो पॉलिटिक्स में जेडीयू के एक मंत्री हैं, उनका भी नाम इसमें आया था, क्योंकि जिस तरीके से उनका नाम आया था तो कहीं कहीं देखा जाए, अगर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, यहाँ तक कि बिहार की अगर बात करें, बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश या दिल्ली की बात करें, तो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर निशाना साध रही है, क्योंकि बीजेपी की जहां जहां सरकार है, ये आज का मामला नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में अब तक कई सालों से पेपर लीक होता आ रहा है, और लगभग अभी तक लगभग 10 से 12 पेपर जो हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तो सारे लीक हुए हैं। इसका मतलब है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी का लूज पॉइंट है, बीजेपी पर सारे विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं बीजेपी या सरकार, या कहें सरकार का, जो सरकार की जो एजेंसियां हैं जो जांच करती हैं, जो सरकार राजेश, सियासत तो चरम पर है, लेकिन जांच की आज कहां तक पहुंची है पूरे मामले में अभी तक? देखिए, अब अगर जांच की बात करें तो जिस तरीके से ये सारे पेपर लीक के मामले आ रहे थे और लगातार अब प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, तो जाहिर सी बात है कि अब इस पे सरकार जो है संज्ञान ली है, और सरकार ने अब साफ साफ कहा है, यहाँ तक कि योगी सरकार ने भी कह दिया है कि जितने जो भी पकड़ा जाएगा, चाहे जिस उस गैंग का, चाहे सालभर हो, चाहे उस गैंग का मुखिया, जो भी पकड़ा जाता है उसको 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। यहाँ तक कि योगी ने ये भी कह दिया कि जो भी सालभर गैंग का पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ अगर उसके खिलाफ कहते हैं कि मुकदमा अगर है, उसके खिलाफ गैंगस्टर अगर लगा हुआ है, तो उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। जी राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मामले में सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उस बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। फिलहाल ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने अपनी एसएलपी में कहा है कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर है। इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल के वकील यानी कि अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें कहा गया है कि याचिका पर जल्द सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। इस बीच जस्टिस सुधीर जैन ने कहा है कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई लंबित है, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली, अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया एज इफ
अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के, मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। अभी हाईकोर्ट में फैसला आना बाकी है। आशा करते हैं कि हाईकोर्ट न्याय करेगा। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ चुके हैं। कलीम, निचली अदालत से जमानत मिल जाती है, उसके बाद कयास लगाए जाते हैं कि केजरीवाल छूट जाएंगे, लेकिन ईडी पहुंच जाती हाईकोर्ट। पूरा मामला विस्तार से समझा दीजिए। देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए जो अरविंद केजरीवाल है, इनके ऊपर शराब नीति घोटाले मामले को लेकर के जिस तरीके से एक केस चल रहा है, क्योंकि इस शराब नीति केस घोटाले मामले में ईडी जिस तरीके से जांच कर रही है, तो इस जांच में सबसे पहले उनके द्वारा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल में रखा गया, और उसके बाद अगर तस्वीरों की बात की जाए, संजय सिंह जो आप आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गए। उसके बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन के दौरान उनको जो है कुछ समय की तो छूट दी गई थी, जमानत दी गई थी। जमानत में वो बाहर निकले थे, लोगों के बीच संवाद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन कैंपेन खत्म हुआ तो उसके बाद इन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए, इनके मामले में जो सुनवाई हो रही थी, सुनवाई के दौरान जो जमानत की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही थी, लेकिन जो निचली अदालत की बात की जाए राज एवेन्यू को लेकर के, तो उसने जो है 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन इस जमानत के विषय की अगर बात की जाए तो ईडी के द्वारा जो है इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट रुख किया गया। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, और याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने साफ तौर से इस मामले में रोक लगा दी है। रोक लगाने के पीछे साफ तौर से यह कहा गया, क्योंकि जिस तरीके से 60 घंटे की जो दलीलें चली, उन दलीलों में कुछ खास जो जजों को की बात की जाए, जजों की जो बेंचों ने इस मामले की जो सुनवाई कर रहे थे, कुछ खास फैसला नहीं आया, और इस फैसले को जो रद्द करने की बात की जाए, उस पर रोक लगाने की बात की जाए जमानत पर, उस पर साफ तौर से रोक लगा दी गई है। लेकिन साफ तौर से हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक ये मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा। और इस मामले के बाद से लगातार जो सियासत की बात की जाए तो सियासत में भी काफी लोकसभा चुनाव के बाद जब केजरीवाल बाहर निकले थे, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला था। कार्यकर्ता इस बार भी जोरों शोरों से स्वागत की तैयारी में थे, कहीं ना कहीं झटका लगा है। देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक स्वागत करने के लिए जो कार्यकर्ताओं में एक जो खुशी की लहर दिख रही थी, क्योंकि केजरीवाल एक बार फिर से जो जेल से बाहर आ रहे थे रिहा होकर के जमानत पर, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन था उस दौरान जब वो बाहर आए थे, उस दौरान जो खुशी की लहर देखने को मिली थी, उसके बाद एक बार फिर से जो खुशी की लहर दिखी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस खुशी की लहर को एक मायूसी में बदल दिया। क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने जो रुख हाईकोर्ट का अपनाया था, उस हाईकोर्ट ने इस पर रोक तो जरूर लगाई है, लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की पत्नी की, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इस मामले में जो सुनवाई चल रही कोर्ट में, हाईकोर्ट भी इस मामले में जो है इंसाफ करेगा, और अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जमानत की बात की जाए, उन्हें जमानत मिलेगी और वो एक बार फिर से बाहर आएंगे और लोगों के बीच अपना संवाद करेंगे। केजरीवाल की रिहाई को लेकर सियासत तो तेज है, वहीं सुनीता केजरीवाल हो या फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब देखिए हमलावर होने की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन हुआ था, या फिर इलेक्शन की जो तैयारी लोकसभा की चल रही थी, उससे पहले से ही लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसी बीच जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद वो जमानत पर बाहर आए, जमानत पर बाहर आने के बाद से एक बार फिर से उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, उनको कई बार कटघरे में खड़ा करने के जो प्रयास को लेकर के बयानबाजी की बात की जाए, तो बयानबाजी काफी देखने को मिली थी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो सुनीता केजरीवाल की अगर बात की जाए, उन्होंने भी साफ तौर से निशाना साधा है, और निशाना साधते हुए साफ तौर से कहा है कि ईडी जो है वो लगातार जो सरकार के इशारों पर पूरी तरीके से काम कर रही है। लेकिन अभी मामला जो कोर्ट में है, तो कोर्ट का जो फैसला आएगा, उस फैसले को फिलहाल सभी को मानना होगा, फिर चाहे केंद्र सरकार हो या फिर केजरीवाल का सभी को मानना। बहुत बहुत धन्यवाद कलीम। दिल्ली के लिए पानी की मांग को लेकर जल मंत्री आतिशी ने जंगपुरा के भोगाल में अनिश्चितकालीन अनशन सत्याग्रह शुरू कर दिया है। आतिशी अनशन शुरू करने से पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची थी, और इस दौरान उनके साथ सुनीता केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी पहुंची थी, और संजय सिंह भी साथ मौजूद रहे। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज जैसे पार्टी के कई नेता
मौजूद थे। आतिशी ने इस दौरान कहा कि मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूं। जब तक दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझेगी तब तक अन्न नहीं खाऊंगी। अनशन से तभी उठूंगी जब दिल्ली को पानी मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ उपेंद्र अस्थाना कानपुर से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या आमरण अनशन से पानी आ जाएगा? हरियाणा से दिल्ली का पूरा हक दिलाने तक जल शक्ति मंत्री अब अनशन पर बैठ चुकी हैं। उपेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? दिल्ली जल संकट को लेकर सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है और अब बात सत्याग्रह तक पहुंच चुकी है, जहां आपको बता दें कि हरियाणा से दिल्ली तक के लिए लगातार इसको लेकर सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इस बीच आतिशी यानी कि जल शक्ति मंत्री आमरण अनशन पर पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझेगी अन्न का दाना नहीं खाऊंगी। लगातार सियासी बयानबाजी, सियासी कटाक्ष के बीच ये पूरा मामला अब सत्याग्रह पर आ चुका है। जब तक दिल्ली वाले प्यासे रहेंगे तब तक अन्न का एक दाना नहीं खाएंगी, आतिशी ने आमरण अनशन से पहले बयान देते हुए कहा। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में जल संकट लगातार देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी एक के बाद एक सियासी तीर छोड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन समाधान का कोई अता पता नहीं। सब बयानबाजी के दौर में लगे हुए हैं। 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठे हुए दिल्ली की सत्ता में, तो दूसरी ओर केंद्र में केजरीवाल की सरकार है। लगातार चुनाव के दौर में लोग वोट मांगने पहुंच जाते हैं। फ्री पॉलिटिक्स यानी कि बिजली पानी फ्री का वादा देकर अब बात आ चुकी है आमरण अनशन पर, जहां आम आदमी पार्टी लगातार लेटर लिखकर मांग करती हुई नजर आ रही है कि पानी की समस्या को केंद्र सरकार हल करे, हरियाणा से पानी मुहैया कराया जाए। लेकिन सियासी बयानबाजी के बीच अभी दिल्ली वाले अभी भी प्यासे नजर आ रहे हैं। भाई आपको बता दें कि आतिशी अब अनशन पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली वाले प्यासे रहेंगे तब तक हम प्यासे रहेंगे, यानी कि भूख हड़ताल पर रहेंगे। और इस दौरान उनके साथ सुनीता केजरीवाल भी नजर आई है। दिल्ली के लिए पानी की मांग को लेकर जल मंत्री आतिशी ने जंगपुरा के भोगल में अनिश्चितकालीन अनशन सत्याग्रह शुरू कर दिया। आतिशी अनशन शुरू करने से पहले राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची थी और इस दौरान उनके साथ सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज जैसे पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। आतिशी ने इस दौरान कहा कि मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ रही हूं। जब तक दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझेगी तब तक अन्न नहीं खाऊंगी। अनशन से तभी उठूंगी जब दिल्ली वालों की प्यास बुझेगी। और खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या आमरण अनशन से पानी आ जाएगा दिल्ली वालों और साथ ही दिल्ली वालों की प्यास बुझ जाएगी?
जी बता दें कि अगर बात किया जिस तरीके से दिल्ली को लेकर पेयजल की जो जल संकट को लेकर बात चल रही है, जिस तरीके से अगर बात किया मंत्री आतिशी जो है जो जिस प्रकार से अनशन बैठने जा रही है और उन्होंने ट्विटर हैंडल में साफ साफ लिखा था कि अपने एक्स पे की पूरी तरीके से जो है सत्याग्रह करेंगी इस अनशन को लेकर के। और वही कहीं बात किया तो पड़ोसी जो राज्य हरियाणा है उससे जिस तरीके से पानी की मांग की जल संकट को मिटाने के लिए करके उसमें जो है केवल 100 गैलन जो है वो पानी दिया जा रहा था। उसके बाद जो है दिल्ली की पानी पूर्ति की अगर बात की जाए 618 जो है उसका मिनी लैंड पानी चाहिए था। उसके बाद भी अगर बात की जाए एमएलडी से पानी नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार से अपेक्षा कर रही है कि पूरी तरह से जो है दिल्ली वासियों को संकट पर है। पर वही कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हरियाणा से दिल्ली का पूरा हक दिलवाने की बात कह रही जल शक्ति मंत्री, जब चुनाव आता है तब फ्री में सब बांटने की बात क्यों होती है? जी अगर बात की जाए पूरी तरीके से अगर जिस तरीके से बात की चुनाव की बात की जाए तो वही कहीं ना कहीं इससे पहले दिल्ली सरकार बिजली फ्री पानी फ्री को लेकर के पूरे इंडिया में अगर बात की तो ऐसा राज्य था जिसमें बिजली फ्री और पानी फ्री को लेकर के कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दिल्ली जो वासी थे उनको पूरी तरह से जो लाभ मिल रहा था। जिस तरीके से संकट आ रहा है इसको लेकर दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं अगर बात ये उठता है जिस तरीके से हीट वेव को लेकर बात की जाए तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब सरकार को जो है दिल्ली सरकार को जो वापस है, क्योंकि जिस तरीके से बात की लोकसभा चुनाव की बात किया है सातों की सातों सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। पर वही अगर बात की तो आज केजरीवाल को जो बाहर निकलना था उन्होंने तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र। सियासी पारा हाई नजर आ रहा है तो वहीं आतिशी भी अब सत्याग्रह के लिए अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर उतर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार केजरीवाल हो या फिर आम आदमी पार्टी लगातार अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है, केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आखिरकार कब दिल्ली वासियों को पानी मिलता है ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहाँ मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है।
अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर,